खबर आगरा से है, जहां प्राक्षी टावर चौकी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप यह है कि एक महिला ने अपने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफना दिया और बाद में उस पर प्लास्टर कर दिया। इसके बाद उसने पति की गुमशुदगी दर्ज कराकर करीब 45 दिन तक उसके लापता होने का नाटक किया। मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस ने बाथरूम खुदवाकर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में अन्य लोगों की भी जाँच की जा रही है। थाना सिकंदरा पे एक गतौरा निवासी सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो आज ये ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी द्वारा ही उनको मार के अपने ही बाथरूम के फर्श के में गाड़ दिया गया है और उस पर कंक्रीट प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा वो फर्श तोड़ी गई एवं वहाँ से शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त करके पंचायत ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेके झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार वार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मनीष गर्ग। मनीष, देखिए 45 दिनों तक महिला ने मर्डर को इतने शातिराना तरीके से छुपाया कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। तो आखिर सवाल यही है कि मृतक के भाई को शक कैसे हुआ और पुलिस के पास वो कौन सी लीड थी जिससे ये पूरा राज का पर्दा उठाया गया? देखिए, मुझे बता दूं, पूरा मामला जो है थाना सिकंदरा के जहाँ पर मृतक सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी करीब 45 दिन यानी कि 25 मई 2026 को दर्ज कराई जाती परिजनों द्वारा। और लगातार पत्नी रूबी द्वारा परिवारीजनों को, पुलिस को गुमराह किया जाता है कि वो कहीं गए हैं, वापस आ जाएंगे। लेकिन कल की बात की जाए तो कल जो छोटा भाई था मृतक सुरेंद्र का, अनिल, तो अपनी भाभी से पूछता है किस तरीके से अगर कोई बात है तो बताओ, हम आपका सपोर्ट करें, वो सब चीजें कहा जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी रूबी ये बताती है कि उसकी मौत हुई है, वो बाथरूम में दफना दिया गया है। दफनाने के बाद प्लास्टर भी कर दिया जाता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस भी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं दिल दहल जाता है पुलिस का, क्योंकि एक तरीके से वो भी इंसान है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि लगभग 45 दिन तक ये पूरी तरीके से पुलिस को और परिजनों को गुमराह किया पत्नी द्वारा, जिसके बाद कल पुलिस ने सबको कब्जे में लिया है, बाथरूम को खुदवाया, सबको कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, फॉरेंसिक 3 जांचें कर ली है। लेकिन अगर बात की जाए तो पड़ोसियों और वहां अगर बात की जाए परिजनों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जो पति था सुरेंद्र, वो लगातार शराब पीकर पत्नी को मारपीट हुआ, ये कहा जा रहा है मारपीट किया करता था और कहीं ना कहीं अभद्रता किया करता था। तो जिससे लेकर बात की है तो प्राथमिक जांच में ये कहा जाए। लेकिन एक तरफ पुलिस का कहना यह है कि पूरी तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट की आने के बाद, फॉरेंसिक टीम जिस तरीके जांच में जुटी है, पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ कहा जा सकता है किस प्रकार से हत्या की गई है और क्यों की गई है। लगातार अगर बात की है, रूबी को हिरासत में लिया गया है। तो मनीष, जैसा कि देखिए 45 दिनों तक जो है उसने शव को जो है वो प्लास्टर करके बाथरूम में छिपाकर भी रखा था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला और उसने मार भी दिया। तो ये पुलिस को क्या महिला के साथ कोई और मिला हुआ था, इस पर भी शक है? बात की अभी पुलिस की बात की है तो पुलिस पूछताछ में जुटी है। ये कहा जा रहा है, अगर प्राथमिक बात की जाए तो उत्तर रूबी ये भी कह रही है कि पति ने ही सुसाइड किया था फांसी के फंदे पर लटक कर, जिसे लेकर अब पुलिस पूछताछ में जुटी है। अभी तो ये कहना साफ नहीं है कि किस प्रकार से पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था या फिर फांसी के फंदे पर लटक कर मौत की, आत्महत्या की थी। ये एक वो बात बाकी है, जांच हो गई जब पुलिस पूरी तरीके से
टीम पूरी जुटी हुई है जांच में, ईवीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन प्रारंभिक अगर बात की जाए तो अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि अन्य लोग भी कहीं ना कहीं इसमें पूरे वारदात में शामिल थे। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार पत्नी जो रूबी है उससे अभी तक पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। अब ये निकलकर सामने आ पाएगा कब क्या, मतलब किस प्रकार से हत्या को अंजाम दिया गया था, किस प्रकार को इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो ये तो साफ अभी नहीं है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।